ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आइए भक्ति, शक्ति और दिव्य हस्तक्षेप की एक कथा पर चलते हैं। एक ऐसी कथा जो अनसूया की है, जो पवित्रता और गुण की मूर्ति थीं, जिनकी अडिग आस्था ने स्वयं देवताओं को परखा। चित्रकूट के शांत जंगलों में, जहां पक्षियों की मधुर ध्वनियां हवा की सरगोशियों के साथ मिलती थीं, ऋषि अत्रि और उनकी समर्पित पत्नी अनसूया रहते थे। उनका आश्रम शांति का एक पवित्र स्थल था, जो प्रार्थनाओं और आध्यात्मिक शिक्षाओं से गूंजता था। अनसूया अपनी अडिग भक्ति और अद्वितीय पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थीं, जो उन्हें ऋषियों और देवताओं का आदर दिलाती थीं। कहा जाता था कि उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं पेड़ और नदियां भी उनके आशीर्वाद से धन्य हो जाती थीं। अनसूया की पवित्रता की ख्याति शीघ्र ही त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के दिव्य लोक तक पहुंच गई। उनकी जिज्ञासा और उनकी पवित्रता को परखने की इच्छा उत्पन्न हुई। यह दुर्भावना नहीं थी, बल्कि उनकी महानता को समस्त लोगों के समक्ष प्रमाणित करने की एक दिव्य योजना थी। तीनों देवता मानव रूप में छद्म वेश में पृथ्वी पर आए और अनसूया की अडिग भक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। एक शांत सुबह, जब सूर्य की पहली किरणें आश्रम को सुनहरे प्रकाश से नहला रही थीं, 3 घुमक्कड़ तपस्वी अनसूया के द्वार पर आए। उनके चेहरे, जो अनुभवों से भरे थे, फिर भी एक अलौकिक आभा से चमक रहे थे। उनकी दिव्यता का कोई संकेत नहीं देते थे। हे दयालु देवी, उन्होंने पुकारा, हम यात्रा से थके हुए यात्री हैं। हमें भिक्षा दें और अपनी अतिथि सत्कार से हमें आशीर्वादित करें। अनसूया, जो एक आदर्श अतिथि सत्कार की मूर्ति थीं, ने उन्हें एक गर्म मुस्कान के साथ स्वागत किया। आइए पूज्य जनों, उन्होंने कहा, अतिथियों के लिए तैयार किए गए विनम्र लेकिन स्वच्छ आसन की ओर इशारा करते हुए। मैं आपके भूख को शांत करने के लिए भोजन तैयार करती हूं। जैसे ही वह सामग्री इकट्ठा करने लगीं, तपस्वियों में से एक ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, देवी, हमारी प्रतिज्ञा हमें भोजन स्वीकार करने से रोकती है, जब तक कि जो इसे परोसता है वह बिना वस्त्रों के ऐसा न करे। उनकी इस अभूतपूर्व मांग ने सबसे मजबूत हृदयों को भी हिला दिया होता, लेकिन अनसूया शांत रहीं। उन्होंने इस चुनौती को अपमान के रूप में नहीं, बल्कि एक परीक्षा के रूप में पहचाना, उनकी भक्ति और पवित्रता का एक माप। अनसूया ने अपनी आंखें बंद की, अपने पति ऋषि अत्रि और सत्य और पवित्रता के अधिपति देवताओं को मौन प्रार्थना अर्पित की। उनका हृदय अपनी आस्था में अडिग एक आंतरिक प्रकाश से गूंज उठा। उन्होंने तपस्वियों की ओर रुख किया, अपनी स्थिरता को बनाए रखते हुए, और कहा, मैं आपकी प्रतिज्ञा का सम्मान करूंगी, क्योंकि मेरी आस्था मुझे सुरक्षित रखेगी। अपने दिव्य शक्तियों को बुलाते हुए अनसूया ने एक चमत्कार किया। उन्होंने तपस्वियों पर कुछ जल की बूंदें छिड़कीं और पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया, जो हवा में गूंज उठे। एक पल में तीनों तपस्वी मासूम शिशुओं में बदल गए। उनकी दिव्य रूप शिशु जैसी मासूमियत में बदल गए। अनसूया, जिनकी मातृत्व भावना जागृत हो चुकी थी, ने कोमलता से मुस्कुराते हुए दिव्य शिशुओं को अपनी बाहों में उठा लिया। जंगल मानो उनकी विजय का उत्सव मना रहा था। फूलों की बहार चारों ओर फैल गई और एक दिव्य सुगंध हवा में भर गई। अनसूया ने शिशुओं को प्रेम से पालना शुरू किया। उनके कार्यों में न तो कोई गर्व था और न ही कोई भय। उनका प्रेम शुद्ध था, किसी भी प्रकार के निर्णय या संकोच से मुक्त। इसी बीच दिव्य पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती चिंतित हो गईं। अपने पतियों की अनुपस्थिति का एहसास करते हुए वे चित्रकूट में उनकी खोज के लिए आईं। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जो उन्हें आदर और सम्मान से भर गया। अनसूया शांत मुद्रा में बैठी थीं। दिव्य शिशु उनकी गोद में खेल रहे थे और उनकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। देवियों ने हाथ जोड़कर अनसूया के पास पहुंची। हे पुण्यात्मा, उन्होंने निवेदन किया, हम आपकी अद्वितीय पवित्रता और भक्ति को मानते हैं। हमारे पतियों को उनके मूल रूप में लौटाएं, क्योंकि आपकी परीक्षा ने आपकी महानता को सभी लोगों में प्रमाणित कर दिया है। अनसूया ने अपनी स्वाभाविक विनम्रता के साथ सिर हिलाया। जैसा आप चाहती हैं, उन्होंने कहा, शिशुओं पर वही पवित्र जल छिड़कते हुए। शिशु दिव्य प्रकाश से चमक उठे और अपने मूल रूप में लौट आए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में प्रशंसा और कृतज्ञता झलक रही थी। हे अनसूया, उन्होंने एक साथ कहा, तुम्हारी पवित्रता सूर्य से भी तेज चमकती है।
और तुम्हारी आस्था अडिग है। तुमने न केवल हमारी परीक्षा उत्तीर्ण की है, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए भक्ति की पवित्रता को ऊंचा उठाया है। एक वर मांगो और वह प्रदान किया जाएगा। अनसुया ने श्रद्धा से सिर झुकाया। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस भूमि को आशीर्वाद दें, ताकि यह उन सभी की आध्यात्मिक आकांक्षाओं का पोषण कर सके जो शांति और सत्य की तलाश में हैं। इसे उन लोगों के लिए एक पवित्र स्थान बनाएं जो दिव्य कृपा की लालसा रखते हैं। त्रिमूर्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहते हुए, आज से यह भूमि पवित्र हो जाएगी। सत्य के खोजी यहां प्रबुद्धता पाएंगे और आपकी भक्ति की गूंज आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जैसे ही देवता अपने दिव्य लोकों में लौटे, अनसुया की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ऋषि, विद्वान और भक्त चित्रकूट की ओर खिंचे चले आए, जो भूमि की आध्यात्मिक आभा से आकर्षित थे। अनसुया की कथा एक आशा की किरण बन गई, जो मानवता को विश्वास, प्रेम और पवित्रता की असीम शक्ति की याद दिलाती है। इस प्रकार अनसुया और त्रिमूर्ति की कथा समाप्त होती है। एक ऐसी कहानी जो समय से परे है, हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पवित्रता सबसे कठिन चुनौतियों को पार कर सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि दिव्यता उन लोगों के हृदय में निवास करती है जो अडिग विश्वास और विनम्रता के साथ जीवन जीते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यह कथा आपको धर्म और भक्ति के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करे, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न लगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।